आखिरकार सिद्धार्थ जी ने हम जैसे अनपढ़ को अपना ही लिया और उनका सपना हमारा सपना बन गया। इसीलिए सबके मना करने पर भी हम उनको बम्बई भेज दिए। 10 साल बीत गए, बाकी हम वहीं के वहीं रह गए, बस आंखों में उनके आने का इंतजार और उनके साथ बम्बई जाने का सपना लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी पत्नी की वजह से, जहाँ भी पहुंचा हूँ अपनी वाइफ की वजह से पहुंचा हूँ। Rats, 5 मिनट लेट पहुंचेंगे चलेगा, ऊपर नहीं पहुंचना है हमें। हा? आराम से चलाओ, स्लो डाउन, एक्सीडेंट हो जाएगा। सिड, सच बताऊं, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुम्हें अवार्ड मिला है, लेकिन बुरा भी लग रहा है। क्यों? कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। वैसे भी सिड, तुम साल में 2-3 बार अपने घर जाते ही हो, मैंने कभी रोका है क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं भी समझती हूँ तुम्हारा परिवार है। पता नहीं इस बार तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सिड, मत जाओ ना। कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरी बीवी पूर्णिमा, बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा, टिकट बुक, जाना पड़ेगा। I love you, Sid. I love you. पता नहीं, आज तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज बस अब की बार मत जाओ ना, प्लीज सिड। बच्चेला, बात को समझो प्लीज। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें पूर्णिमा का बहुत बड़ा हाथ है। इस बार उसे लाना ही होगा, इतना हक उसका बनता है। मतलब मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। तुम प्लीज सामने देख के गाड़ी चलाओ पहले। Why are you not understanding? अरे समझो ना बात को। उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी मेरे लिए, कितने सैक्रिफाइसेस किए उसने। इतना हक उसका बनता है, कितनी तकलीफ में रही है वो सिर्फ मेरी वजह से। बेटा तुम जा करके खेल लो ना, तुम काहे पीछे पीछे आ रहे हो? आराम से गाड़ी चलाओ। स्लो डाउन, गाड़ी रोको, तुम प्लीज स्लो डाउन। अगर सब कुछ पूर्णिमा ही है सिड, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? तुम प्लीज गाड़ी रोको। आज मैं जो कुछ भी अपनी पत्नी की वजह से। Just stop the car. कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे
ये क्या करती तुम? अम्मा जी हम गिर गए थे तो इससे। और तुमको पता नहीं है कि सुहागन का मंगलसूत्र टूटना कितना अशुभ होता है? अम्मा जी हम उठा देते। क्या उठा देते? हमारा बेटा को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, कह दे रहे। भगवान हमारा बेटा का रक्षा कीजिएगा। ये मुझौसी जब से घर में आई है ना तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वनच्चर कहीं की। अम्मा जी ठीक है कह रही है, मंगलसूत्र का टूटना तो अशुभ होता है। हम उनको फोन कर लेते हैं उठा के। अरे भाभी कोई अपशगुन नहीं है, आपका मंगलसूत्र किसी चीज में फंसने से टूटा है। ये तो होता रहता है कि मोती बिन लिए जाएंगे और गुदकर आपका मंगलसूत्र फिर से बन जाएगा। आप इन सब की चिंता मत करिए, उठिए और तैयार होइए। भैया मुंबई से आने वाले होंगे अवार्ड लेकर, और हम जानते हैं कि सबसे पहले अवार्ड आपके हाथ में देंगे। क्यों बताओ साकेत मम्मी को? हाँ चाचू तैयार हो जाओ मम्मी। चाहिए गंगा मैया कहीं सच में हमसे ही तक कोई अपशगुन नहीं हो गया है? हम एक बार उनको फोन करके पूछ लेते हैं। हमारा बेटा हवाई जहाज से आ रहा है, बम्बई से। शाम तक पहुंच जाएगा, पता है ना तुम लोग को। तो एगो काम करो, उसके आने से पहले सब लोग जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लो। आरती का तैयारी कर लो, खाना बनाने का सब उसके आने से पहले सब हो जाना चाहिए, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। और दूसरा की जहाज पड़ोस के जितना लोग है ना सबको बताओ तुम्हारा भैया आ रहा है बम्बई से। अम्माई जो है ना, अम्मा सेवई बनाई है, सबका मुंह मीठा कराएंगे। काहे कि हमारा बेटा बहुत बड़का इनाम जीता है बम्बई में। ए छोटका जा जा जाके बोलो तुम, जाओ 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 बोलो तुम लोग। बाबा विश्वनाथ के मंदिर सर पर उठा कर ला रहा है, जोकरी आरती उतारे। लफंडर है लफंडर, और लफंडर था, लफंडर है और लफंडर ही रहेगा। राजकुमार जी आ रहे हैं, आरती उतारिए। एक से एक नमूना इकट्ठा किया हुआ ये देख रही, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठी है। कौनो सुध रही है, कौनो लड़का पसंद नहीं आता, नाक के नीचे कौनो लड़का आता नहीं पसंद। नथनी वाली की दुकान खोल दिया। और ये देखिए ससुराल से झगड़ा करके आ गई, अब बैठी। हमें हमारी बेटी है, हमें रखने में कोई ऐतराज नहीं है, रहे, हमें मरने तक रहे, लेकिन मजबूरी से नहीं, अपनी खुशी से रहना चाहिए। बच्चों शादी कितना साल हो गया? 10 साल। 10 साल में आपने पूर्णिमा को अपनाया है? तो माने नहीं तो और क्या किए? घर में रखे हैं ना, अब क्या करें? गोड़ धो के पिए उसका। क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देती है? गर्दन दबा दूंगा। इतना लंबा जवाब दिखाया हमने सामने तो। बाबूजी ऐसा बात नहीं है, भैया ने बहुत मेहनत किया है। मुंबई जैसे शहर में नाम पैसा शौहरत सब कमाना तो कोई आसान बात नहीं है। रानी जी वो मंदिर में बक्सा रखा है ना, बक्सा जरा ले आइए। हमने कहा मंदिर में बक्सा रखा है उसे ले आइए। जी बस वहीं खड़े रहिए। अब इसे जमीन पर पटकिए। बावरानी हमने कहा कि इस डिब्बा को जमीन पे पटक दीजिए।
कहा फेंकिए। भैया पैरवी करने वाला दिखाई दे रहा कुछ इसमें? आपकी याददाश्त हम ताजा करता हूं आज। ये वही गहने हैं जो अपने आप को मर्द का औलाद कहता है। ये गहना बेच के पैसा लेकर गया था शहर में, महानगरी बंबई में जाके बड़ा आदमी बन गया, पैसे वाला बन गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है करीब। ये गहना बेच के पत्नी का पैसा लेकर गया था। बड़ा आदमी तब मानूंगा, मर्द की औलाद तब मानूंगा। अपनी पत्नी गहना वापस कर, भाई सुता वापस कर, तब अपने भैया पैरवी कर, हम मानूंगा उसको। गुणवान इंसान होता है ना, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम हो, ये झूठ का जिंदगी नहीं जीता, पैसे तो रुपल्ली से गिनता है। भैया पैरवी करने से अच्छा जा अपनी पढ़ाई कर और कुछ बन के दिखा। चला हमारे सामने जवान लड़ा, चाय बनाकर लाई हमारे लिए भगवान। मुझौसी टुकुर टुकुर से खड़ा होकर देख रही हो, भाई अपने माथा पे धर, काहे कि सारा ड्रामा ना तुम्हारी वजह से हुआ। गहना बेच के जो पति को बंबई भेजी हो नाम कमाने के लिए, आज तक हमारा बेटा ताना सुन रहा है। तो जब सारा खेला तुम्हारे खेला हुआ है, तो काम करो, बक्सा माथा पे रखो और पूरा घर में घूम घूम के ठुमका लगाओ। चलो नाचो। नहीं अम्मा जी, मत कराइए। करवाइए अम्मा जी। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी वत्सला और सिद्धार्थ कैसे हैं? मैडम अभी तो उन दोनों का इलाज चल रहा है, बाकी बाद में ही बता पाएंगे। पिछले 2 घंटों से इलाज चल रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग यार? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये हॉस्पिटल है ना क्या? डॉक्टर, वेयर इज द डॉक्टर? ओ मैडम, क्या तमाशा लगा रखी है आप यहाँ पर? इतनी फिक्र अपनी बेटी की तो समझाना चाहिए था ना उसे, किसी शादीशुदा आदमी के चक्कर में ना पड़े। क्या बकवास कर रहे हो? हाउ डेयर यू? दोबारा अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वत्सला और सिद्धार्थ को जानने वाला हर कोई यही कह रहा है। शादीशुदा आदमी के साथ इतनी स्पीड कार चलाएगी तो एक्सीडेंट होगा ना। बोला छोड़िए। अम्मा जी दोपहरिए से हम फोन लगा रहे हैं, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना, कहा जाने काहे नहीं लग रहा है उनका फोन। अभी आप चिंता मत कीजिए, भैया का फ्लाइट लेट हो गया होगा, भैया आ जाएंगे। बाकी फोन समझ ही नहीं पा रहे हैं का ऐसा काहे हो रहा है। बबरानी, इमा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस शुरू से आदत, गैर जिम्मेदाराना हरकत नया बात नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मजा आता है, टार्चर करने में उसे मजा आता है। बड़े आराम से कह सकता था माँ तकलीफ हो गया, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, कह सकता था। पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है, एक चिरकुट नहीं बताए, यहाँ आ जाएगा चेहरा बना के। खाना लाइए, हम खाना खाता। मैडम आपकी बेटी आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई है, अब आप देख सकते हैं। और सिद्धार्थ? उनका तो अभी भी इलाज चल रहा है। क्या हुआ उसको? सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, बट डॉक्टर्स हैं उनके साथ। एक्सक्यूज मी मैम।
सिद्धार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और मैं हमेशा उसे अपने साथ रखूं। मम्मी पापा नहीं आएंगे क्या? आएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। बाकी तुम दोनों अभी सो जाओ तो, हैं? जब पापा आएंगे ना तो हम तुम दोनों को उठा देंगे, ठीक है? चलो सो जाओ, तुम दोनों का भी नींद नहीं पूरा होता। चलो चलो सो जाओ, जल्दी करो। आजा बेटा, तू भी सो जाता है। अभी उसे चौप है। जी बहुत घबरा रहा है हमारा। बाबूजी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, बाबूजी, जल्दी दरवाजा खोलिए ना, जल्दी। बाबूजी दरवाजा खोलिए, जागिए ना। क्या हुआ भाभी? वो बोलो ना अम्मा जी, बाबूजी को दरवाजा खोलने के लिए काहे नहीं खोल रहा है? अरे क्या हो गया? काहे आधी रात को दरवाजा पीट रही हो? कहा है जी इतना रात को आंधी तूफान जोतले हो? सिद्धार्थ आ गया का? हमने बहुत ही खराब सपना देखे हैं अम्मा जी। बाबूजी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है और उनका फोन भी तो नहीं लग रहा है ना। आप लोग भी ट्राई किए तो नहीं लगा ना फोन उनका। मन बहुत घबरा रहा है अम्मा जी। हमको बम्बई लेके चलिए अभी। पगला गई है क्या भाभी? वो ना बच्चा है जो उनको देखने बम्बई जाएंगे। पहले भी तो उनका फोन बंद आ चुका है ना। वो सब हम नहीं जानते हैं, हमको बस उनसे मिलना है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है अम्मा जी। वो दोपहरिया को हमारा मंगलसूत्र भी आपको तो पता है ना। ऐसा का सपना देखी? देखिए ना कि वो लेटे हुए हैं अम्मा जी। दूगो आदमी लाल रंग के कपड़ा पहन के उनका ऐसे गर्दन चाप रहा है, गला घोट रहा है, उनका दम घोट रहा है। भाभी, ये सपना नहीं, ये तो सच्चाई है। भैया का दम तो हमेशा से घुटता आ रहा है जब से आप ब्याह करके आई है। चुप रहिए बहुरानी। ये का सपना अपना चक्कर में पड़ गई आप। सपना ठीक है, इस सपना अपना विश्वास मत कीजिए। हाँ जाओ जाओ, बच्चा लोग को दोनों को लेके जाओ। ये कूद कूद के जो दिखा रही हो कि हमको बहुत चिंता है सिद्धार्थ का, तो ये दिखाओ मत। हम लोग को भी बहुत चिंता है। ये दिखाना चाह रही हो क्या कि हम लोग घोड़ा गधा बेच के सूत रहे हैं? अम्मा जी आप समझिए ना, एक बार उनको देख लेंगे हमको सुकून मिल जाएगा। बाकी हमारा बहुत घबरा रहा है जी। अब आपसे कहता हूँ बहुरानी, आश्वासन देता हूँ कुछ नहीं होगा, आ जाएगा। हम फोन पे कल बात कर लेता हूँ ना। आप जाइए, कब हम सो जाइए। अम्मा जी हमको नींदो नहीं पड़ेगा अम्मा जी, हमको लेके चलिए ना बम्बई। तो क्या करे, लोरी गा के सुता दे ठप ठप मार के। जाओ लेके बच्चा सबको। जाइए बहुरानी। चलिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा इसके चक्कर में। भाभी आप ना बहुत चिंता करती हैं। भैया आ जाएंगे, सब ठीक है। चलिए आप सो जाइए। जाओ बच्चों, चलो। चल बउआ, गुड नाइट। प्लीज घर मत जाओ सिर्फ, प्लीज।
रुक जाओ ना सिर्फ, वत्सला प्लीज मत जाओ सिद्धार्थ, रुक। रिलैक्स रिलैक्स वत्सला, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स बच्चे। मम्मा सिद्धार्थ कहाँ है? वो घर तो नहीं गया ना? नहीं है वहाँ, देखो। सिद्धार्थ उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी मेरे लिए, कितने सैक्रिफाइसेस किए उसने। अगर सब कुछ पूर्णिमा ही है सिर्फ, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मम्मा वो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम कब तक ये हरकतें करती रहोगी उसको अपने पास रोकने के लिए? बस इसीलिए ये सब किया, ताकि सिद्धार्थ घर ना जा पाए और वो पूर्णिमा यहाँ ना आ पाए। अब हमको ही बम्बई जाना होगा।